देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सनातन का, खासकर कि जो प्रभावशाली लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जब उनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, सच्चाई कहने लगता है या अपनी बात कहने लगता है, तो वो उसे बलात्कार के केस में डाल देते हैं। और भाजपा सरकार में तो 18,000 से ऊपर संतों को झूठे केस में डाला गया है। ऐसे ऐसे संतों को डाला गया है कि जिन्होंने बचपन में अपनी लिंग को काटवा दिया था, जो नागा साधु हैं या जो 80-90 साल के हो गए हैं, जो इस चीज़ से कोई भी संबंध किसी प्रकार का नहीं रहता। कुछ तो जो हिजड़े हैं उनके ऊपर बलात्कार के केस लगा दिए गए। आशाराम बापू के ऊपर जब केस लगाया गया, जब आशाराम बापू ने एक बड़े मंच से, बहुत विशाल सभा में ये कह दिया था कि सरकार को मैं अपनी फूंक से उड़ा सकता हूँ। ये अहंकार रूपी शब्द था, ये हम मानते हैं, नहीं कहना चाहिए था एक संत को, परंतु इसी शब्द के कारण से कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में भी को क्या कैसा केस लगाया जहाँ गहलोत सरकार थी, जो कि वहाँ पर जो कांग्रेस सरकार थी। कभी जो करपात्री जी महाराज को सामने कितने संतों की हत्या की गई, गायों की हत्या की गई, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में था। अब आ जाइए, आप धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता रहा। तो इसी प्रकार से जब मैंने ये कहा कि मोदी जी, अमित शाह और योगी जी गौ मांस में संलग्न हैं, क्योंकि ये गौ मांस के निर्यात को नहीं रोक रहे हैं, इनको गौ मांस रोकना चाहिए, राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, विदेश से गौ मांस का निर्यात बंद होना चाहिए। ये बीफ व्यापार करते हैं और चंदा लेते हैं। तो मुझे 18 केस एक साथ रेप के लगाए गए थे तिहाड़ में, जिसे मुझे स्लो पॉइजन भी दिया गया, जिसका प्रभाव अब मेरे शरीर में है। कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक, शुगर, यानी कितनी कितनी बीमारियां हैं, अब वो असर दिखाने लगी हैं। सुषमा स्वराज ने ये कह दिया था कि बोफोर्स, ये पुलवामा का केस अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उसके द्वारा करवाया गया था, पूरी व्यवस्था थी, तो उसको स्लो पॉइजन दिया और उसको मार दिया गया। अब शंकराचार्य जी ने कहा गौमांस का निर्यात नहीं होना चाहिए, और यदि आप गौ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दोगे तो कौन देगा। गौमांस के आप हत्यारे हो। गौ बीफ का जो कि तुमने पैसा जो कि राम मंदिर में भी लगाया है, तो उनको कभी प्रताड़ित किया गया, रोका गया, कभी नकली शंकराचार्य बताया गया, और अंत में तो यहाँ तक हद हो गई, अब उसे 2 बच्चों के जो उनके चेले थे, उनके यौन शोषण में के आरोप में अंदर करने की तैयारी पूरी कर दी गई है। और ये तैयारी किसने कराई है? रामभद्राचार्य जी ने, जो अंधे हैं, जिनके एक भुआ जी नाम की लड़की से संबंध थे, जिन्हें सब लोग भुआ जी कहते थे, हम लोग भुआ जी कहते थे। और एक दिन अचानक उसकी हत्या करा दी गई, और भुआ जी का आज तक पता नहीं लगा, जो रामभद्राचार्य जी खुद बलात्कारी थे। ये देश के अंतर्गत में हो रहा है। अच्छा, जितने भी केस हैं, रेप केस हैं, अब मैं तो इसलिए बच गया था, मेरे ऊपर जो केस लगाए गए कि उस समय मैं विदेश में था, जो केस का समय लगाया था, तो मैं फिर नीम का फरीदाबाद में रहा। मेरा संत युवराज नाम लगाते हैं तो उसमें बलात्कारी बाबा के नाम से या रंगीन बाबा के नाम से आ जाता है। तो ये लोगों की छवि खराब करते हैं, संतों की छवि खराब करते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें रेप के केस के अंदर डालते हैं। शंकराचार्य जी को इसी प्रकार से झूठे केस में अंदर डाला जा रहा है, डालने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता डाल दिए हैं, कुछ उड़ती हुई खबर आ रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, परंतु अभी पुख्ता नहीं है इस बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल इनकी बुराई करे, इनके विरोध में हो जाए वो हिंदू नहीं हो सकता, इनके विरोध में हो जाए वो शंकराचार्य नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रीय संत हूँ तो वो राष्ट्रीय संत नहीं हो सकता। ये प्रमाण मांगने को तैयार होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कौन हो इस बात को पूछने के लिए? नकली वोटों से तुम आगे आए हो तो आप असली तो हो नहीं सकते हो। एक मुख्यमंत्री होकर के और वो कहे कि मैं योगी हूँ, मठ का मठाधीश हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हो, आप प्रधानमंत्री की दौड़ में आप पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं पूरा देश। परंतु महामानव मोदी जी ने भी यही भूल की, अपने लोगों को ज़्यादा बढ़वाया। अमित शाह ने भी यही भूल की। अब स्पिन फाइल है, उसके विषय में जांचो ना, मोदी जी को अंदर करिए, दम है तो।
बदमाशी में करनी है तो बुलडोजर चलाओ ना अमित शाह के घर पर। मैं ये कहना चाहता हूँ। और फिर आपके गेस्ट हाउस चल रहे हैं, योगी जी से कह रहा हूँ, तो आप अपने गेस्ट हाउसों को भी सम देखो, छापा कभी डालते हो क्या? वहाँ कितनी लड़कीबाजी होती है। दूसरों के ऊपर केवल ताक झांक करना बंद करिए। शंकराचार्य असली हैं, उनसे माफ़ी मांगिए, आप आगे बढ़िए। देश के लिए आप जैसा हमें प्रधानमंत्री बनाने की आशा है, तुम व्यर्थ की बातों में मत लगो। तुम्हारे पीछे वैसे ही गुजराती लॉबी पड़ी हुई है और तुम अपनों को भी दूर करते चले जा रहे हो। ये बात उचित नहीं है। हालांकि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा अंदर कर दोगे और मुझे तो फिर भी मरना है, क्योंकि मेरे साथ तो आप लोगों ने किया ही ऐसा है। शंकराचार्य अपनी जगह पे अच्छे हैं, इनसे द्वेष की भावना ना रखें। सब जानते हैं कि ये बलात्कारी नहीं है, और ये सब जानते हैं कि सेंगर बलात्कारी था, उसको तुमने साथ दिया। सब जानते हैं कि ब्रजभूषण बलात्कारी था, उसका साथ दिया। बलात्कारियों का साथ देते हो, असली जो बलात्कारी हैं। और नकली लोगों को जो तुम्हारा विरोध करें उन्हें नकली बलात्कारी बना करके जेल में डालते हो। ये शक्ति का दुरुपयोग करते हो। मैं हूँ संत युवराज तलवार वाला बाबा, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नंबर है 9540460684। कार्रवाई करनी है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इतना ज़रूर कहूँगा, आम जनता से यदि ये वीडियो मिलती है तो लोग इसे शेयर करें कि ये वीडियो कभी बंद की जा सकती है, मुझे कभी बंद किया जा सकता है। पर इतना ज़रूर कहूँगा, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य भगवान की जगह पर हैं, उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया। आशाराम बापू के ऊपर झूठा केस लगाया गया है। जो इनकी बुराई करे वो हिंदू भी नहीं होता है, संत भी नहीं होता है, महात्मा भी नहीं होता है, राष्ट्रवादी भी नहीं होता है। इनकी प्रशंसा करे, वो गाय का मांस बेचे तो भी अच्छा होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। इनका जो कि समर्थन करे वो बलात्कारी भी अच्छा होता है। बस इतनी सी बात है। आप लोग निष्पक्षता से इसमें कमेंट करें और इसे शेयर करें। मैं हूँ संत युवराज।